न्यूज नेशन लगातार निकिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम जो है वो उठाए हुए है। न्यूज नेशन लगातार कह रहा है आखिर लव जिहाद के नाम पर कब तक लड़कियों को यूं सताया जाएगा। क्या तौसीफ ने सोचे समझे ढंग से निकिता का मर्डर किया है, क्योंकि जिस तरह से वो उसके कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा था, उसने गोली सीधा यहां कनपट्टी पर मारी, उसने कहीं भी गोली पैर पर, हाथ पर, हवा में फायरिंग नहीं की। तो लगता है तौसीफ को यह बात नागवार गुजरी कि निकिता ने उसकी मर्जी के मुताबिक उसके साथ ना तो मोहब्बत की, ना ही उसके हिसाब से इस्लाम कबूलने पर राजी हुई और निकाह करने पर राजी हुई है, और इसीलिए उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन न्यूज नेशन यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर लव जिहाद के नाम पर कब तक लड़कियों को सताया जाएगा, कब तक निकिता जैसी बच्चियों की बलि ली जाएगी। लेकिन इस बीच निकिता के परिवार में मातम पसरा हुआ है, तो आक्रोश भी है, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। निकिता के भाई से बात की मेरी सहयोगी नैना यादव ने। मेरे पीछे जो आप कमरा देख रहे हैं ये अभी आपको अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, और कुछ इसी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है निकिता तोमर का पूरा परिवार। जी हाँ, वही निकिता तोमर जो कई सपने संजो रही थी, बड़े होकर सेना में अधिकारी बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उन तमाम सपनों को किस तरह से तौसीफ और रेहान ने चकनाचूर कर दिया, यह हम सभी ने देखा। बल्लभगढ़ में जिस तरह से वारदात हुई, दिन दहाड़े निकिता तोमर की हत्या कर दी गई गोली मारकर। आप सोचिए, निकिता तोमर पढ़ने में बहुत होशियार थी। यही निकिता का बैग है, हम निकिता के घर में मौजूद हैं, यही निकिता का बैग है, और इसी बैग में कितने सपने संजोकर वो जाती थी पढ़ने के लिए। और निकिता पढ़ने में बहुत होशियार थी। बताते हैं कि 12th में उसने 95% के साथ में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और जब हम निकिता की डायरी को देखते हैं, आप सोचिए कि निकिता ने कितने सपने देखे थे और कितना कुछ करना चाहती थी, कितना कुछ बनाना चाहती थी। उसने कई सपने देखे कि बड़े होकर वो अधिकारी बनेगी, सेना में जाएगी, सपनों को पूरा करेगी, लेकिन तौसीफ और रेहान ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। सिर्फ अभी नहीं, बल्कि 2018 से ही यही सब चल रहा था। परिवार बिखरा हुआ है क्योंकि परिवार ने निकिता को खो दिया है। जब सपने टूटते हैं, घर का कोई अपना यूं असमय चला जाता है, और वो भी किसी बीमारी से नहीं बल्कि किसी के दिमाग के फितूर से, किसी के इस्लाम कबूल करवाने की जिद से, तो परिवार टूटता है, बिखरता है, आक्रोशित होता है, उसमें गुस्सा होता है, जो आज निकिता के परिवार में, उसके आसपास के लोगों में, पूरे देश में देखा जा रहा है। तौसीफ और ना जाने तौसीफ जैसे ऐसे कितने लव जिहाद का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, सीधे सीधे पुलिस प्रशासन भी कटघरे में है, जिसे एक लड़की की जान से ज्यादा लड़की की इज्जत की फिक्र थी। 2018 में परिवार पर दबाव बनाया गया कि मामले को रफा दफा कर दीजिए, लड़की की बदनामी होगी। आखिर इस सोच ने निकिता की जान ले ली, क्या यह कहना गलत होगा? देखिए, बिल्कुल ये सोच तो थी ही, लेकिन लड़की का परिवार अक्सर हमारे देश में इसी तरह बिहेव करता है। समझना ये होगा कि आखिर परिवार वालों ने ये फैसला कैसे लिया। लड़की के परिवार ने यह फैसला तब लिया जब आरोपी के परिवार ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया, ये विश्वास दिया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमारा बेटा भी आगे पढ़ाई कर रहा है, ऐसा आप कुछ करेंगे तो उसके करियर पर सवाल खड़े हो जाएंगे, कहीं अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। उनके अच्छे इरादे नहीं हैं, ये बात वो बता नहीं पाए, शायद परिवार के लोग भी ठीक से समझ नहीं पाए, और यही वजह है कि आज ये घटना हुई। फिलहाल हम उनकी गाड़ी के साथ साथ हैं और निकिता की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए परिवार निकला हुआ है, और हमसे थोड़ी दूरी पर ही जो निकिता के भाई हैं वो अपनी गाड़ी से निकले हुए हैं, और हम लगातार उनके साथ जा रहे हैं। हम साथ क्यों जा रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि तौसीफ और उसका परिवार बहुत रसूख वाला है, बहुत बड़े लोग हैं, कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं परिवार निकिता को। के साथ मनीष, न्यूज नेशन खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, और ये मुहिम निकिता को इंसाफ दिलाने की न्यूज नेशन ने उठाई है कि देश की बेटी लव जिहाद की बलि नहीं चढ़ने देंगे। तौसीफ जैसों की हिमाकत ना हो अगली बार ऐसी गुस्ताखी करने की, ये न्यूज नेशन की कोशिश है।